अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। असेंबली लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 में हम बात करेंगे कि जब भी हम यूज़र से कोई भी इनपुट लेते हैं या हमने यूज़र को कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी होती है, तो जो हम रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं, तो कौन सा डाटा किस रजिस्टर में आता है, वो किस तरह इनपुट आता है, वो किस तरह आउटपुट जाएगा। आज हम उन रजिस्टर्स के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम यूज़र से कुछ इनपुट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए स्क्रीन पर पहले कुछ डिस्प्ले होना चाहिए। तो तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग मीन कुछ भी स्ट्रिंग, जैसे हम यूज़र से सपोज़ नंबर ही एंटर करवाते हैं, तो एंटर द नंबर के यूज़र नंबर एंटर करें। हम चाहते हैं कि ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो स्ट्रिंग और यूज़र कुछ नंबर एंटर करे, वो हमारे पास स्टोर हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम स्ट्रिंग बनाते हैं। स्ट्रिंग को हम कुछ भी एक वेरिएबल का नेम देते हैं str1, उसकी डेटा टाइप होती है बाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग बन गई। तो हम चाहते हैं कि ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो और यूज़र से एक इनपुट आए। अब ये स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे होगी, तो उसके लिए हमारे पास मेथड होता है। स्ट्रिंग के लिए हमारे पास जो रजिस्टर यूज़ होता है वो होता है हमारे पास EDX। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए पहले हम इस ऑफसेट में इस रजिस्टर में उसका एड्रेस देते हैं। जैसे हम अब इस str1 का मूव करेंगे, मूव EDX में क्या ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है, एड्रेस किसका, str1, जो हमारे पास स्ट्रिंग 1 है ना, उसका हमने रजिस्टर को दे दिया। तो अब ये स्क्रीन पर डिस्प्ले कैसे करेगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास जो आएगा वो आएगा कॉल राइट स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। तो हम चाहते हैं इस नंबर एंटर करने से पहले यूज़र एक इनपुट करे स्ट्रिंग भी, कि यूज़र कैन एंटर द नंबर, यूज़र कैन एंटर द नंबर। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए कॉल राइट आता है, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाने के लिए। तो इनपुट करवाने के लिए क्या आएगा, रीड स्ट्रिंग। ठीक है, तो रीड स्ट्रिंग से क्या होगा, स्ट्रिंग के लिए याद रखें रजिस्टर कौन सा होता है, EDX। तो हमारे पास EDX रजिस्टर में हमारे पास एक स्ट्रिंग यूज़र से एंटर होगी और वो उस रजिस्टर में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको पता चला होगा कि हम स्ट्रिंग में किस तरह यूज़र से इनपुट लेते हैं और आउटपुट शो करवाते हैं। कॉल राइट स्ट्रिंग किसके लिए होता है, और हमारे पास कॉल रीड इन के लिए किसके लिए, राइट स्ट्रिंग हमारे पास आएगा आउटपुट के लिए किसकी, स्ट्रिंग की, और कॉल रीड स्ट्रिंग हमारे पास आएगा इनपुट के लिए किसकी, स्ट्रिंग की। तो नेक्स्ट हम जब यूज़र से हम कहते हैं कि एंटर द नंबर, ये स्क्रीन पर हमने डिस्प्ले कराया, फिर हमने यूज़र से एक स्ट्रिंग एंटर करवाई। अब हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग के बाद यूज़र एंटर करे नंबर। तो नंबर एंटर करवाने के लिए हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं रीड इंट। ठीक है, इंट का क्या मतलब, इंटीजर एंटर हो। तो अब जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो यूज़र से एक नंबर एंटर होगा और वो किस रजिस्टर में जाएगा, EAX रजिस्टर में। ठीक है, एक नंबर EAX रजिस्टर में स्टोर हो गया। तो हम चाहते हैं कि वो नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। तो आउटपुट के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कॉल राइट इंट। तो वो क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करवा देगा स्क्रीन पर। कॉल रीड इंट किसके लिए होता है, इनपुट के लिए, और कॉल राइट इंट आउटपुट के लिए। तो सेम एज जैसे हमने कुछ करेक्टर एंटर करवाना हो, जब हमारे पास एक नंबर एंटर हुआ,
वो कौन से रजिस्टर में गया, EAX में। अब हमने हम कहते हैं कि हमने ओनली वन करेक्टर यूजर्स से एंटर करवाना है। करेक्टर एंटर हुआ तो वो कौन से रजिस्टर में हमारे पास जाए, तो वो हमारे पास जाएगा रजिस्टर में AL। ठीक है, तो AL हमारे पास रजिस्टर है, उसके लिए हम इनपुट के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, कॉल रीड चार मीन करेक्टर, एंड हम उसके लिए करेंगे आउटपुट के लिए कॉल राइट चार। ठीक है, मीन इनपुट के लिए हमारे पास कौन सा होगा, आउटपुट के लिए कौन सा होगा। इनपुट में वो क्या करेगा, यूज़र से एक एंटर करेक्टर इनपुट लेकर उसको AL रजिस्टर में स्टोर कर देगा, और AL रजिस्टर में यूज़र से एक करेक्टर A एंटर हुआ इसमें स्टोर होगा, और ये AL में जो कुछ भी स्टोर है हमने उसको डिस्प्ले करवा दिया स्क्रीन पर राइट करेक्टर में। तो आई होप आपको समझ आई होगी कि हम कौन से रजिस्टर को किसके लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली ये रजिस्टर्स हैं जिसमें हमने, क्योंकि तीन ही काम होते हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर एंड करेक्टर, तो हम ये तीन रजिस्टर यूज़ करते हैं यूज़र से स्ट्रिंग इनपुट करवाने के लिए या आउटपुट करवाने के लिए, करेक्टर इनपुट आउटपुट के लिए, और इंटीजर आउटपुट इनपुट आउटपुट के लिए। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी इशू हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।